अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि याद होगा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर जो पीछे वाले हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन था एल साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का था फार्मूला। तो ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। यानी कि उसी उसी पैटर्न के ऊपर है सारा का सारा। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? ट्रिपल का मतलब होगा कि इसमें 3 वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स होंगे यू वी। अगर हमारे पास डब्ल्यू 3 वेक्टर आ रहे हों यू वी एंड डब्ल्यू, तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू और यू क्रॉस डब्ल्यू डॉट वी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हर जो ये तीन यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है। नोट डैट उसने कहा है कि वी डॉट यू डब्ल्यू क्रॉस यू और डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी सब सेम ही होंगे हमारे पास। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल है कि यू वी पे और फिर वी डब्ल्यू पे और डब्ल्यू दोबारा यू पे। तो अगर आपने डब्ल्यू और यू का लेना है तो आप पहले डब्ल्यू लिखेंगे और फिर यू लिखेंगे, ठीक है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये आगे पीछे आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। तो पोजीशन चेंज करना से ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट आप चाहे इस साइड पे ले लें चाहे उस साइड पे ले लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी बात ध्यान में रखनी है। यू और अगर यू और वी का प्रोडक्ट अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो यू क्रॉस वी लिखेंगे। इस तरह वी और डब्ल्यू को लिख रहे हैं तो वी क्रॉस डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू क्रॉस वी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक साइकिल है, ठीक है, जैसे उन्होंने शो भी किया हुआ है। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर यू वी डब्ल्यू 3 वैक्टर्स हैं तो हमें पता है सबसे पहले अगर हमने यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि वी क्रॉस डब्ल्यू को हम कैसे लिखेंगे। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे लिखते हैं आई जे के वेक्टर्स तीनों अलग अलग करके हमने उसके कंपोनेंट देखने हैं, ठीक है। वो हमने कंपोनेंट निकाल के लिख लिए। यू के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली। यू आपको पता है A1 B1 C1 है, तो A1 B1 और C1 आपके पास डॉट प्रोडक्ट में आ गए। उसका आई कंपोनेंट इसका A1, यानी कि इधर आई कंपोनेंट A1 है, उस तरह B1 और C1 से मल्टीप्लाई अपने करके लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको किसके डिटरमिनेंट के इक्वल लिख सकते हैं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के डिटरमिनेंट के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपके पास यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का फॉर्मूला निकला है ये सेम है जो नीचे वाला आपको डिटरमिनेंट में दिया हुआ है। तो अब इसको हम अपनी आसानी के लिए फॉर्मूला, जैसे हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला था आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2 बनाया था डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसका भी बना लिया। अब वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। यू वी और डब्ल्यू 3 हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है। कॉन्ट्री माइनस का मतलब होता है कि हमारे पास के बाउंड्रीज पे आ रही हैं, ठीक है। जो बाउंड्रीज पे एज आ रहे होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन? यू वी और डब्ल्यू, क्योंकि एजेस और भी हैं, लेकिन जो बाउंड्रीज पे आ रहे हैं उसको यू वी और डब्ल्यू आपने आपस में क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने यू वी और डब्ल्यू तीनों बना के भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे? किसी भी उसकी हाइट से, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे पास हाइट नहीं होती लेकिन इसमें हाइट आ रही होती है। तो अगर उस हाइट से हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या बन जाता है? एरिया ऑफ पैरेललो पाइप बन जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है? यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है हमारे पास क्या होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय हाइट आ गया, ठीक है। अब उसकी हाइट अब गौर से देखें, यहाँ पे हमने निकाली हुई है, वो क्या आ रही है? डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है? उसकी हाइट आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये हमारे पास देखें यू क्रॉस वी, ठीक है, और साथ में डब्ल्यू क्या आ गया? डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? एक, यानी कि एक वेक्टर ये आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब ये कोई स्केलर है, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर है उसका स्केलर आ रहा है, ठीक है। और साथ में डब्ल्यू आ रहा है और कोस थीटा उन दोनों के दरमियान का एंगल है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? यू क्रॉस वी जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डब्ल्यू के साथ। तो ये यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू बन गया, इसलिए हमने यू वी और इसे डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। तब यानी कि क्या बात है कि ये वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बनाती है? डॉट प्रोडक्ट बनाती है यू क्रॉस वी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन किसके इक्वल होता है? हमारे पास ए बी सी डी कोई टेट्राहेड्रॉन है फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे ली है, ठीक है, डायमंड शेप में होती है हमारे पास, और ये 1/3 एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ए बी सी का आपने 1/3 कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है? द हाइट ऑफ द अबव प्लेन ए बी सी, ठीक है, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना। तो इसका फॉर्मूले का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू हाइट ऑफ द, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ द
डी बिटवीन दैम, तो वो हाइट हमारे पास बिल्कुल उस तरह जैसे डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड और कोस थीटा आ रही है, यहाँ पे वो नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी यू क्रॉस वी फर्स्ट वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पे और इसका कोस का एंगल, तो यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू इसी तरह आ गया। ठीक है, और 1/6। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पैरेललोपाइप्ड का आपके पास क्या निकला था, डायरेक्ट बस यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू निकला था, लेकिन इसमें क्या आ गया हमारे पास, उसके साथ उसका 1/6 आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारे पास एक लिखी हुई है, इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करती है, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड सो फॉर्म्ड इज 0। अगर वो कोप्लेनर हो जाएंगे तो उनका ये क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का अपने क्योंकि फॉर्मूला पड़ा है वो क्या है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 निकल आएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि अभी आपने ये बेसिक्स ही याद करने हैं। ठीक है, गिवन डेट यू वी और डब्ल्यू हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड आपने निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी पार्ट आप लोग असाइनमेंट में करेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, पैरेललोपाइप्ड का क्या आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। आपको तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं तो आपने पढ़ा था पैरेललोपाइप्ड का क्या होता है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू की इक्वल होता है, और यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू का हमने फॉर्मूला निकाला था कि अगर हमारे पास यू के कंपोनेंट्स A1 B1 और C1 हो, वी के A2 B2 C2 हो, डब्ल्यू के A2 A3 B3 और C3 आ रहा हो, तो किसके इक्वल होता है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मतलब अब अपने क्या करना है, इधर A1 क्या है 3, B1 क्या है 2, सॉरी B1 हमारे पास 0 है और C1 हमारे पास क्या है 2 है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस तरह A2 आपके पास क्या है 1, A3 आपके पास -1 है, B2 आपके पास 2 है, B3 आपके पास 4 है। ठीक है, और C2 आपके पास क्या आ रहा है हमारे पास 1, और C3 आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज़ लिख दी अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इक्वल टू 25 है, क्यूबिक यूनिट्स आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, आप सिंपल डिटरमिनेंट का फॉर्मूला खोले, जैसे खोलते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता कुछ स्टूडेंट्स को तो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 का कॉलम, और आपने क्या किया, रो को निगलेक्ट कर दिया, और 4 2 1 -1 और 4 इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, इसी तरह 0 वाले का तो 0 सारा निकल आएगा, 2 वाले के लिए भी आपने उसका कॉलम और उसकी रो क्या कर दी, वो कर दी, और -0 आना था क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो कोफैक्टर निकलता है उसमें पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और -1 की पावर होती है तो वो हमारे पास 1 + 2 तो 3 हो जाता है हमारे पास, इस तरह करके आ जाता है। ठीक है, तो रो नंबर और कॉलम नंबर हम ऐड करते हैं, कॉलम नंबर उसका 2 है, रो नंबर उसकी 1 है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों ने ये बाकी कर लेना है।